आ रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। इस जांच में ये सामने आया कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच सीसीटीवी फुटेज में कई कर्मचारी नोट छिपाते नजर आए। करीब 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया। जांच में ये सामने आई बात कि गिनती वाले कमरे में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ। एसओपी में कई खामियां थी। एसआईटी ने 6 लोगों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। 78,94,000 रुपए की बरामदगी का संकेत मिल रहा है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दान में मिले आभूषण बहुमूल्य धातुओं की चोरी के आरोपों का खंडन किया। राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर को मिले आभूषण और काक भूषुंडी, सोने की रामायण, भगवान का कंठा, चरण पादुकाओं को दिखाया। गोविंद देव गिरी ने कहा कि 2800 वस्तुओं का रिकॉर्ड सुरक्षित है। अगर किसी दानदाता को दान दी गई वस्तु को देखना है तो वो आकर और प्रमाण देकर उसे देख सकता है। इसके साथ ही जानकारी ये दी गई है कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होनी है। टीनू यादव की बैंक कर्मियों से मिली भगत की खबर आई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है और लोगों से कहा जा रहा है कि अगर वो देखना चाहते हैं तो आकर देखें। 70 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ट्रस्टियों ने इस बात की पीड़ा है कि वहां से चढ़ावे का पैसा चोरी हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें उन्होंने अपना बचाव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमें खेद है कि ऐसा हुआ, और जैसे ही हमको मालूम पड़ा हमने सरकार से एसआईटी बिठवा दी और एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आते ही एफआईआर भी की है। जांच तेजी से और अच्छे से पूरी करके अपराधियों को दंड मिलना चाहिए अधिकतम, पर तब तक कीचड़ का उछालना तो बंद करो। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में चंपत राय अनिल मिश्र का इस्तीफा मंजूर हो गया है और अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर मंदिर ट्रस्ट ने गलत बताते हुए मीडिया के सामने सभी चीजों को प्रस्तुत कर दिया। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप देखिए। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामलों में अलग अलग आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव रहे चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। आपको बताते हैं ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ। करीब 3 घंटे तक चली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। गोविंद देव गिरी ने रखा इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर। सदस्यों ने कहा देश में गलत संदेश जा रहा है। ट्रस्ट की छवि के नुकसान पर चिंता जताई गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने विश्वासघात की बात मानी। ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया। सदस्यों ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ के पद को ट्रस्ट ने नकारा है। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करने के बाद अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से
जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बेवजह की राजनीति न करने की बात कही। राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं असाधारण है, और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है। और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजें सुरक्षित हैं। मीडिया के सामने सभी चीजों को प्रस्तुत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। देश में